एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं। और आज के सेशन में हम हमारे क्लास 11th की मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे और आज एक बिल्कुल ही नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि जो सेट थ्योरी चैप्टर है। इसमें पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। आई होप कि आपने उन सभी वीडियोस को देख लिए होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं कि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है ये आपने सबसे पहली बार आज ही सुना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इससे पहले बहुत बार सुना होगा कि कॉम्प्लीमेंट शब्द कहां पे इस्तेमाल होते हैं। मैथ्स में तो बहुत बार इस्तेमाल सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने सुने होंगे। आज ये कॉम्प्लीमेंट शब्द हम इस्तेमाल करने वाले हैं सेट पे, और इस वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो ये जो टॉपिक है आप पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, और आप तो ये जानते ही होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स ये पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस इसके वेबसाइट पे आप चले जाइए जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलो अब बिना देरी के अपन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आखिरकार होता क्या है। अब देखो, यहां पे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन फॉर्मल तो बाद में दूंगा, पहले मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाए थे तो एक वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ सेट की, जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सल सेट भी एक सेट का नाम होता है। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे तो ये जो यूनिवर्सल सेट है हमारा सबसे सेंटर बन जाता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। और यूनिवर्सल सेट को दिखाने का तरीका है कैपिटल यू। जो कैपिटल यू होता है ये आपके यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। तो समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहां पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। यहां पे जो ये सेट है यू, ये है मेरा कौन सा सेट? ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। और यहां पे मैंने एक ऑर्डिनरी सेट लिया ए बी ए सबसेट ऑफ यू। बस मैंने इतना इंश्योर किया है कि मेरा जो सेट मैंने ए लिया है वो क्या है? वो मेरे यू का यानी कि यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। तो यहां पे मैंने 2 बातें ले ली। सबसे पहली बात मैंने क्या कर ली? सबसे पहले बात में मैंने यूनिवर्सल सेट को कंसीडर कर लिया यानी कि यू, और दूसरे पॉइंट में मैंने कंसीडर किया है एक सेट ए, और मैंने ये इंश्योर किया है कि मेरा सेट ए जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए मेरे यूनिवर्सल सेट का। तो यहां पे ये मेरे पास सेकंड लाइन है। अब मैं निकालना चाहता हूं मेरे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना चाहता हूं? मेरे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे देखो जरा, यहां पे मैं लिख के आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट जो था वो क्या था? यहां पे देखो यूनिवर्सल सेट वो है 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो लिख देते हैं वो है हमारे पास 1 2 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 9, फिर है हमारे पास 10। बहुत बढ़िया। और हमारे पास एक सेट ए है। ये सेट ए क्या है? तो ये सेट ए हमें दिया गया है 1 से लेकर 6 तक के नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे यहां पे 1 2 3 4 5 और 6। और हमें निकालना है यहां पे क्या? हमें यहां पे निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखो, अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो इसको दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ऐसे दिखाते हो, ए के ऊपर डैश बना के। अगर ए के ऊपर डैश बना दिखेगा यानी कि आप समझ जाइएगा कि आपके सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं। इसका दूसरा तरीका होता है ए के ऊपर सी बना के। अगर ए के ऊपर आपको सी बना दिख जाए तो भी आप समझ जाइएगा कि आप एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। एक और तरीका है, आप सेट का नाम लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसे बार खींच देते हैं। इसका मतलब भी है कि आप यहां पे क्या निकाल रहे हैं? आप यहां पे कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास सेट ए है, और आपको निकालना है ए वाले सेट का क्या? कॉम्प्लीमेंट। अब कैसे निकलेगा कॉम्प्लीमेंट? तो सुनिएगा ध्यान से। यहां पे मैं आपको एक अलग पेन से समझाता हूं। अगर आपको ए वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है
जितने भी एलिमेंट आपके ए में हैं, यहां पे ए में बहुत सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, इन सारे एलिमेंट्स को आप यूनिवर्सल वाले में से कैंसिल कर दो। क्या कर दो? इन सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल वाले में से कैंसिल। भैया आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि जो एलिमेंट आपके ए के अंदर आता है आप उन सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे? आप उन सारे एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे। कहां पे कैंसिल करेंगे? तो यूनिवर्सल वाले सेट के अंदर कैंसिल कर देंगे। अब जो एलिमेंट बच जाएंगे, जो एलिमेंट क्या होंगे? जो एलिमेंट आपके बच जाएंगे वो आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां पे आंसर हो जाएगा आपके पास 7, 8, 9, 10। क्या आंसर हो जाएगा? 7, 8, 9, 10। समझ गए कॉम्प्लीमेंट का फंडा? कॉम्प्लीमेंट का फंडा बस यही है कि अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं मैं उसको नहीं लूंगा। कहां से नहीं लूंगा? तो यूनिवर्सल वाले में से नहीं लूंगा, और जो बचे एलिमेंट होंगे वो मेरे सेट ए का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहां पे एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा देता हूं, हो सकता है भाई इस एग्जांपल से समझ में ना आया हो, तो यूनिवर्सल सेट को मैं वापस से ऐसा करता हूं, बनाता हूं। मान लीजिए यहां पे आपका यूनिवर्सल सेट सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करूंगा। वो है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और उसके बाद 7, 8, 9, 10। यहां पे मैं एक दूसरा सेट कंसीडर कर लेता हूं बी। मेरा बी वाला सेट जो है वो है 3, 4, 5, 6, और मुझे बोला गया कि आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि बी डैश निकालना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए आप तीनों में से कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कहीं पे नंबर नहीं कटेंगे। आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। भाई आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब उन एलिमेंट्स को हटा दीजिए जो बी के अंदर आते हैं। तो बी के अंदर आता है 3, 4, 5, 6, तो यूनिवर्सल में जाओ। कहां जाओ आप यूनिवर्सल में जाओ। 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 5 को हटा दो, और किसको हटा दो? आप 6 को हटा दो। जो बचे कुछ एलिमेंट बचे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा एलिमेंट बचा? आपके पास बचा 1, आपके पास बचा 2, आपके पास बचा 7, आपके पास बचा 8, आपके पास बचा 9, और आपके पास बचा 10। यानी आपके पास बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हो चुका है 1, 2, 7, 8, 9, 10। तो ये तरीका है कॉम्प्लीमेंट निकालने का। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट आ रहे हैं आपके सेट के अंदर, आपको उन एलिमेंट्स को नहीं लेना है। कहां से नहीं लेना है? तो यूनिवर्सल वाले में से नहीं लेना है। जब आप ऐसा इंश्योर कर दोगे, इसका मतलब समझ जाना कि आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल लिया है। बहुत बढ़िया। आई होप कि एग्जाम्पल आपको क्लियर है, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया ये वाला, तो समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट में सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को कॉन्कर कर लो, आपका कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक हो जाएगा। अब यहां पे अपन ऐसा कर लेते हैं, कुछ और बेसिक सी चीजें देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। तो यहां पे आता है आपके कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन, और एग्जाम में बहुत रेयरली पर कभी ना कभी ऐसा जरूर पूछा जाता है कि आप कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कैसे करोगे। तो कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन के लिए आप बस इतना काम करो, ये जो डेफिनेशन आपके सामने है ना, आप इसका बस स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं पे कॉपी में जाके लिख लो। आप परेशान मत हो जाना, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट में डेफिनेशन बताऊंगा और उसमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। हां, पर इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगा। अब यहां पे मैं आपको वो डेफिनेशन सिखा देता हूं जो कि आप कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे जब वो एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछेंगे। तो आपको लिखना है कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट U है और आपके पास एक सेट A है, बस यहां पे याद रखना A वाला जो सेट होना चाहिए ये सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। अगर ए वाला सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है तो आप कॉम्प्लीमेंट में ज्यादा बातें नहीं कर पाओगे। तो आपको ये दोनों चीजें इंश्योर करनी है। अब आपको लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए ए पे आप डैश का सिंबल बना दोगे, ऐसा जो भी सिंबल आप कहते हो, डंडा कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसा सिंबल बना देना। तो अब किसको कैसे लिखोगे? तो हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। हम इसको कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। और हम लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट आएगा? एक एलिमेंट एक्स आएगा, सच दैट ये x क्या करेगा? ये x बिलोंग करेगा आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर, लेकिन ये x बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर? आपके a वाले सेट के अंदर। भाई यही बताया था ना मैंने कॉम्प्लीमेंट में, कि कॉम्प्लीमेंट में आप उन एलिमेंट्स को रखते हो जो कि यूनिवर्सल सेट के तो अंदर है, पर उन एलिमेंट्स को नहीं रखते हो जो कि उस सेट के अंदर है। यानी कि जब आप a का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप उन एलिमेंट्स को रखेंगे जो कि यूनिवर्सल के अंदर हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को आप नहीं रखेंगे जो कि आपके उस सेट के अंदर है। तो आपको बस इतना डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिख देना है
जितने भी नंबर का क्वेश्चन हो आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिख देना। एग्जांपल कौन सा ले लोगे, तो जो अभी वाला एग्जांपल मैंने बताया था ना, जहां पे यूनिवर्सल सेट क्या कंसीडर कर लिया था, यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला ऐसे मस्त यूनिवर्सल लिख देना और इसके साथ में एक सेट ए लिख देना। ए लिख दोगे आप 1 2 3 4 5 और आपसे बोलेंगे कि भैया जब ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो उन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे जो यूनिवर्सल में तो है पर ए में नहीं है, मतलब सॉरी यूनिवर्सल में तो है पर जो ए में है। तो ए में जो होने वाले एलिमेंट्स हैं उनको अपने को कैंसिल करना है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ए में है, तो 1 है तो 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, 5 चला गया। इन सारे एलिमेंट्स को अपन कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये सेट ए में आ रहे हैं और जो बचे कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे इन एलिमेंट्स को अपन यहां पे इंक्लूड कर देंगे। तो बस यहां पे ब्रैकेट के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पे हमने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट जो है बना लिया। तो बस यही तरीका होता है आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। ये डेफिनेशन लिखना है, ये एग्जांपल लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो तो यहां पे आई होप कि कॉम्प्लीमेंट का आपको डेफिनेशन भी क्लियर है और जो एग्जांपल मुझे बताना था वो एग्जांपल आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अब जब ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को एक वेन डायग्राम की मदद से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम जो होते हैं आपके सेट वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत ज्यादा काम के डायग्राम्स है क्योंकि ये जो वेन डायग्राम्स होते हैं ना किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बड़ी ही आसानी से बता देते हैं। तो यहां पे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को भी वेन डायग्राम की मदद से दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे तो सुनो जरा। यहां पे मान लो यहां पे मैं मस्त एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूं। यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का बनाने का तरीका होता है कि आप एक रेक्टेंगल बना देते हैं और इस रेक्टेंगल पे ऐसे यू लिख देते हैं। मान लीजिए इसके अंदर हम एक सेट बना लेते हैं ए। तो ये जो हमने बना लिया, ये कौन सा सेट बनाया है हमने, ये हमने बनाया है एक सेट ए। हमको निकालना है ए वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। हमको क्या निकालना है, ए वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें वो एरिया शेड करना है जो कि ए के कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगा। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसके एलिमेंट्स तो आंसर नहीं बनेंगे, हाँ यूनिवर्सल के एलिमेंट्स आंसर बनेंगे पर ए के एलिमेंट्स आंसर नहीं बनेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर यह होता है कि इस डायग्राम में जो ए वाला पोर्शन है, ए वाले पोर्शन को छोड़ के आप बाकी सारा पोर्शन शेड कर दीजिए जो यूनिवर्सल या फिर आपके रेक्टेंगल के अंदर आता है। बस इतना ध्यान रखना, आपको क्या करना है, आपको बस ए वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी जितना भी पोर्शन है उस पूरे पोर्शन को शेड करना है। और जब आप ऐसा कर दोगे तो आपको उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उस सेट के अंदर के एलिमेंट्स नहीं लेते हो, आप यूनिवर्सल के लेते हो, पर उन एलिमेंट्स को कभी नहीं लेते हो जो कि आपके सेट के अंदर आता है। तो जब हम सेट के एलिमेंट्स को ले ही नहीं रहे हैं तो भैया हम सेट को क्यों मार्क करेंगे, सेट को क्यों शेड करेंगे। तो सेट के अलावा बाकी जितनी जगह थी यूनिवर्सल के अंदर हमने उन सब जगह को शेड कर दिया। तो जब भी वो कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाने को बोले तो आप इस डायग्राम को बेझिझक बना दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। चलो यहां पे हमें कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम जो बनाना था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम का है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलो भाई हो गया ये चीज, हो गई सर ये चीज, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को अपन ने वेन डायग्राम की मदद से दिखा दिया। यहां पे कॉम्प्लीमेंट को दिखाने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, सुनिए। मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट है यू और आपके पास ए वाला सेट है, ठीक है। तो आपको ए का चाहिए कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट। याद है मैंने आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ाया था। ऑपरेशन ऑन सेट में मैंने आपको तीसरा वाला जो ऑपरेशन पढ़ाया था उसको कहते थे हम डिफरेंस ऑफ सेट। क्या बुलाते थे उसको, हम बुलाते थे डिफरेंस ऑफ सेट। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह होता है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस निकालना है ए का। क्या करना है आपको, ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको यूनिवर्सल वाले सेट में से डिफरेंस कर देना है। किसका, ए वाले सेट का। मान लो यहां पे मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू होता, मेरे पास सेट बी होता और मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता तो मैं क्या करता, मैं यू में से बी को घटा देता तो मुझे किसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता, मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाता। और डिफरेंस निकालना मैंने आपको सिखाया था। तो आप चाहो तो ऐसे भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, आप अपने सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे। और ऐसे नहीं ट्राई करना है तो जो तरीका मैंने बताया था कि उन एलिमेंट्स को आप कैंसिल कर दीजिए जो आपके सेट में आते हैं और जो बचे कुछ एलिमेंट्स हैं आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। अगर वो तरीका फॉलो अप करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके को फॉलो करिए, आपको मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का बताने का दूसरा तरीका
भी मैंने आपको बता दिया, वेन डायग्राम भी बता दिया। तो अब क्या बात आती है, अब बात आ जाती है कुछ एग्जांपल्स पे जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट वाले कॉन्सेप्ट को और पक्के कर देंगे। तो यहां पे जो आपके सामने एग्जांपल नंबर 20 है, मैंने ये एग्जांपल एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाया है, इसीलिए मैंने यहां पे एग्जांपल नंबर 20 लिखा है। अब एग्जांपल ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल वाला सेट ये है और यहां पे ए वाला सेट ये है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ए का क्या निकालना है, आपको ए का निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो उन एलिमेंट्स को आप कैंसिल कर दो जो कि यूनिवर्सल वाले सेट में आ रहे हैं। तो देखो जरा यूनिवर्सल वाले सेट में वो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि ए में है। तो यहां पे 1 है तो हमें 1 नहीं चाहिए, यहां पे 3 है तो हमें 3 नहीं चाहिए, यहां पे 5 है तो हमें 5 नहीं चाहिए, यहां पे 7 है तो हमें 7 भी नहीं चाहिए, यहां पे 9 है तो हमें 9 भी नहीं चाहिए। अब जो एलिमेंट्स बच गए वो आपके ए वाले सेट के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अगर हम यहां पे ए वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो बचे कुछ एलिमेंट्स, क्या बच गया, यहां पे 2 बच गया तो 2 हो जाएगा, यहां पे क्या बच गया 4 हो गया, यहां पे क्या बचा 6 हो गया, यहां पे क्या बचा 8 बचा और यहां पे क्या बचा 10 बचा। तो इन सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, आप साथ में ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। तो आप अपने ए का क्या निकाल लेंगे, आप अपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। इस तरीके से आप अपने सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कहीं पे कोई समस्या है, नहीं है, बहुत बढ़िया। तो बस इतने, ये कैंसिल करने वाला तरीका आप सीख लो ना तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन। चलो एग्जांपल नंबर 20 होता है खत्म और बढ़ जाते हैं अपन थोड़े से और आगे और एग्जांपल नंबर 21 पे। एग्जांपल नंबर 21 ये कहता है लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 of co-educational school and let A be the set of all girls in class 11, find complement of A। अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे जो आपका U है एक यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में एक्चुअली कौन है, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि आपके क्लास 11th में पढ़ते हैं। क्या है आपके पास यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। और एक बात बताओ मुझे, अगर मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स की बात करूं तो कौन से स्टूडेंट्स होंगे, गर्ल्स होंगे और बॉयज होंगे। तो ये जो मेरा U वाला सेट है, यूनिवर्सल सेट है, एक्चुअली इसमें दो लोग हैं। कौन से दो लोग हैं भैया, इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं और साथ में कौन से स्टूडेंट है, साथ में इसमें हमारे पास बॉय स्टूडेंट है। और यहां पे हमें एक सेट A दिया गया है। ये A सेट में कौन है, A सेट में एक्चुअली आपके गर्ल्स हैं। कौन है A वाले सेट में, A वाले सेट में आपके पास गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। यहां पे आपको फाइंड करना है A का कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है, A का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो तो बस आपको इतना इंश्योर करना है कि उस एलिमेंट को आप हटा दीजिए जो कि दोनों में कॉमन है। तो कौन सा एलिमेंट आप देख सकते हो कॉमन है, गर्ल्स वाले स्टूडेंट जो है दोनों में कॉमन है। तो यहां और यहां से गर्ल्स वाले स्टूडेंट्स को आप कैंसिल कर दीजिए। कौन बचा, बॉयज वाले स्टूडेंट्स बचे। यानी कि A डैश वाला जो सेट हो गया, A कॉम्प्लीमेंट जो हो गया, वो एक्चुअली कौन से स्टूडेंट्स हो गए, वो बॉयज वाले स्टूडेंट हो गए। तो यहां पे आप इंटरप्रेट क्या करेंगे कि A डैश जो हो गया, A डैश एक्चुअली कौन सा सेट है, ये सेट है सेट ऑफ बॉयज, या फिर ऐसा लिख सकते हो इसको सेट ऑफ, हाँ ये लिख सकते हो सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। यानी कि जो लड़के बच्चे हैं आपके क्लास 11th के, ये उनका सेट है। क्या है, जो लड़के वाले बच्चे हैं आपके क्लास 11th के, ये उनका सेट है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आंसर करने का एक और तरीका होता, देखो जरा भाई, आपको A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी कि आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्सल वाले सेट में से A वाले सेट को घटा देंगे। क्या करेंगे, आप यूनिवर्सल वाले सेट में से A वाले सेट को घटा देंगे। अब देखो यूनिवर्सल वाला सेट कौन सा सेट है, तो यूनिवर्सल वाला सेट जो है वो है आपके पास गर्ल्स और बॉयज का, या फिर ऐसा भी कह सकते हो ये वो सेट है जो गर्ल्स और बॉयज दोनों स्टूडेंट्स को लेता है। जबकि ए वाला सेट कौन सा है, तो ए वाला सेट आपके पास सिर्फ गर्ल्स वाला सेट है। तो यहां पे दोनों सेट को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट होता है अपन उसको कैंसिल करते हैं ना। यानी कि यहां पे गर्ल्स और गर्ल्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ आपके बॉयज वाला स्टूडेंट। यानी कि यहां पे ए डैश क्या बन जाएंगे, बॉयज बन जाएंगे। अब ए डैश बॉयज है मतलब वो क्या हो गया, वो एक्चुअली हो गया सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो सेट दिया जाएगा हमेशा उसमें नंबर प्रेजेंट होंगे। हो सकता है जो सेट आपको दिया जाए उसमें इस तरीके से बातें भी प्रेजेंट हो, यानी कि चीजें जो है आपके सेट बिल्डर फॉर्म में दी जाएं। तो आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। चलो, तो यहां पे एग्जांपल नंबर 21 होता है खत्म। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम। यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं फाइंड करना है, यहां पे मल्टीपल चीजें एक क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया गया, अपन एक एक करके नोट
नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे सबसे पहला हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत बढ़िया। यहां पे एक सेट ए दिया गया है हमको, ए वाला सेट एक्चुअली है 2, 3 और यहां पे एक सेट हमको बी दिया गया है, बी वाला सेट जो है वो हमारे पास है 3, 4, 5। बहुत अच्छे। अब सबसे पहले हमें बोला गया है कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। चलो अपन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमें तो ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो जो एलिमेंट आपके ए में हैं वो नहीं आएंगे। कहां से नहीं आएंगे? यूनिवर्सल वाले में से नहीं आएंगे। तो जो एलिमेंट्स ए में हैं 2 और 3 उनको आप हटा दीजिए, तो यहां से 2 और 3 हट जाएगा, बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। यानी कि यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 6। इस तरीके से हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। सिमिलरली हमें यहां पे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला गया है। तो जब उन्होंने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला है तो हम किन एलिमेंट्स को हटाएंगे? तो हम उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो कि बी में लाई करते हैं। तो बी में लाई करता है 3, तो 3 को हटा दो। बी में लाई करता है 4, तो 4 को हटा दो। बी में लाई करता है 5, तो 5 को हटा दो। अब जो एलिमेंट्स बचे उनको रख लो। क्या बचा? 1, 2, 6। यानी कि यहां पे रख दोगे 1, 2, 6। क्या रख दोगे आप? 1, 2, 6। अभी तीसरे पार्ट में उन्होंने बोला कि भाई ये दोनों चीजें तो कोई भी फाइंड कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो हमें फाइंड करके दिखाओ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन पढ़ाया था मैंने, उसी चीज का इस्तेमाल बोल रहे हैं वो कि आप हमें फाइंड करके दिखाइए जब आप ए डैश का इंटरसेक्शन लेंगे बी डैश के साथ। किसके साथ लेंगे? जब आप ए डैश का इंटरसेक्शन लेंगे बी डैश के साथ। यानी कि यहां पे आप क्या करने वाले हो? 1, 4, 5, 6 का इंटरसेक्शन लेने वाले हो। किसके साथ? 1, 2, 6 के साथ। अब इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है आप उन एलिमेंट्स को लिखिए जो कि कॉमन है। इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो मुझे एक एलिमेंट दिखाई पड़ता है 1 जो कि कॉमन है और एक दूसरा एलिमेंट दिखाई पड़ता है 6 जो कि कॉमन है। यानी कि जब मैं ए और बी का यहां पे इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1, 6। क्या आंसर आ जाएगा? 1, 6। कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अब देखो, तो तीसरा पार्ट भी अपन ने कर लिया। अब यहीं पे एक और चौथा पार्ट उन्होंने बोला है। क्या बोला है चौथा पार्ट? चौथे पार्ट में उन्होंने बोला है कि आप तो हमें ए यूनियन बी निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? आप हमें ए यूनियन बी निकाल के दिखाइए। यानी कि आपको ए वाले सेट और बी वाले सेट को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। भाई ए वाला सेट आपके पास ये है, बी वाला सेट आपके पास ये है, आपको इन दोनों का यूनियन निकालना है, दोनों को कंबाइन करना है। यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जो एलिमेंट 2 बार आए, उनको सिर्फ एक बार लिखना। तो चलो दोनों को कंबाइन करते हैं अपन। तो जब दोनों को अपन कंबाइन करेंगे तो शुरुआत होगी 2, फिर आएगा अपने पास 3। अरे 3 वापस से आ गया तो अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन लिख चुके हैं। फिर आ गया 4 और फिर आ गया अपने पास 5। इस तरीके से हमने यहां पे ए यूनियन बी भी निकाल लिया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब वो बोल रहे हैं कि आप हमें ये वाली चीज प्रूव करके दिखाइए। कौन सी वाली चीज? आप हमें प्रूव करके दिखाइए कि जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन से। अब इस चीज को यहां पे नहीं सॉल्व कर पाऊंगा मैं, तो पन्ना जरा यहां पे पलट लेता हूं। तो यहां पे हमें क्या दिखाने को बोला गया है? यहां पे हमें बोला गया है कि शो दैट। क्या शो करना है भैया? तो हमें शो करना है कि जब आप ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो बराबर होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो यहां पे हम दो पार्ट्स लेंगे क्वेश्चन में, जैसा कि आप जानते हैं। हम लेंगे क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे हम? क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली क्या है? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। अब देखो जरा, यहां पे सबसे पहले तो मैं ए यूनियन बी को लिखना चाहूंगा क्योंकि मैंने उसको निकाल लिया था। मेरा ए यूनियन बी क्या था? मेरे पास ए यूनियन बी वो था 2, 3, 4, 5। तो यहां पे लिख दो 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे मेरे पास यूनिवर्सल सेट गिवन था। आपको याद है यूनिवर्सल सेट स्टार्टिंग में उन्होंने गिवन किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या गिवन है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब भाई हमको बोल रहे हैं कि आपके पास जो ये सेट है ना ए यूनियन बी, आप तो हमें इसका इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? इसका इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ। जब आप इसका इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओगे तो आप किन एलिमेंट्स को हटाओगे? आप उन एलिमेंट्स को हटाओगे जो कि ए यूनियन बी में आ रहा है। कहां से हटाओगे? यूनिवर्सल वाले में से हटाओगे। तो कौन से आ रहे हैं? 2, 3, 4, 5 आ रहा है, तो 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो और 5 को हटा दो। क्या क्या बच गया? 1 और 6 बच गया। यानी कि ए यूनियन बी का जो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो आपके पास आंसर आ गया 1, 6। तो आपका एलएचएस जो है संपूर्ण होके ये आ चुका है। क्या आ चुका है आपका एलएचएस? आपका एलएचएस आ चुका है 1, 6। बहुत बढ़िया, एक सेट के अंदर।
अभी अपन बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड पे। तो जब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में दो बातें हैं। कौन सी दो बातें हैं राइट हैंड साइड में? तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले बोला गया है एक कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। कहां से लिखूंगा मैं? अरे यहां पे निकाल के बैठा हूं मैं, लिख दूंगा वहां से, या फिर यहां पे भी देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ए और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल लिया है। क्या निकाला है? 1,6। तो क्यों ज्यादा परेशान होना, जब ऑलरेडी थर्ड पार्ट में निकाल लिया है तो यहां से रिजल्ट यूज कर लेते हैं। देखो ना यहां पे एक्चुअली आपका आरएचएस ही है, आपने ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाला है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, और वो कितना है? वो आपके पास 1,6 है। तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे कि एज वी नो कि भैया हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? 1,6 के बराबर है। यानी कि अगर आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो आपका राइट हैंड साइड भी 1,6 हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 1,6 है, आपका राइट हैंड साइड भी 1,6 है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा आपके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। क्या होगा? आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? जो ए यूनियन बी का डैश या फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला है वो इक्वल हो चुका है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहां पे हमने क्या कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया। हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हम क्या लिख देंगे यहां पे? हम यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट पार्ट था उस क्वेश्चन का हमने प्रूफ किया है। अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने प्रूफ कर दिया है, कोई हिडन बात, कुछ बात बता रहा है क्या यहां पे? बिल्कुल यहां पे बात बता रहा है। एक्चुअली यहां पे मुझे एक प्रॉपर्टी समझ में आती है। कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आती है? सुनिएगा, प्रॉपर्टी यहां पे मुझे यह समझ में आती है कि जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एक्चुअली आता है ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। बस एक बात याद रखिएगा, जो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आपके इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। ये देखो, ये मेरा प्रॉपर्टी नंबर 1 है। इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा और अंदर यूनियन की जगह अगर मैं डाल दूंगा इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं निकालना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना चाहता हूं? जब मैं ए इंटरसेक्शन बी का निकालना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट और यहां पे बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां पे यूनियन इंटरसेक्शन में बदला था तो यहां पे इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, यानी कि बीच में जो है आप यूनियन का सिंबल लगा सकते हैं। तो यहां पे ये दो लॉज जो मुझे आपको बताने थे वो मैंने बता दिए। ये जो दो लॉज है ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉज है। इनफैक्ट इन लॉज को आप एक बड़े प्यारे नाम से जानते हो और आप इनको बुलाते हो डी मॉर्गन्स लॉज। क्या बुलाते हैं आप इनको? आप इनको बुलाते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। तो जब भी डी मॉर्गन्स लॉज की बात चले तो आप इन दोनों लॉ को बेझिझक लिखाइएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज या प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉज। प्रूफ पे तो बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, वेरीफाई पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जब वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज आए तो आप ए ले लीजिएगा कुछ, बी ले लीजिएगा कुछ, एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिएगा, एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ कर देना, आप वहां पे वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये जो दोनों प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखी है इस पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आपको नंबर दिलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है वो थोड़ा सा और छोटा हो चुका है इस साल। यानी कि जो बहुत सारे तो नहीं, पर हाँ इस चैप्टर में जो कठिन वाले टॉपिक्स थे उनको उन्होंने डिलीट कर दिए। अब अगर उन्होंने कठिन वाले टॉपिक को डिलीट कर दिए है तो जो कठिन सवाल वो बनाएंगे वो ऐसे सिंपल चीजों से उठा के बनाएंगे। पर क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेंगी, बारीक चीजें हैं ना, मिस हो जाती हैं, अगर याद नहीं रही तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी। चलो लिख लो, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा सजेशन रहता है कि स्क्रीनशॉट लेके बाद में क्लास के आप कॉपी में लिख लिया करिए। चलिए, तो डी मॉर्गन्स लॉज आई होप आपको क्लियर है। तो यहां पे हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से इंटरसेक्शन के बारे में सीखा, डी मॉर्गन लॉज के बारे में भी सीख लिया। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां पे बात कर लेंगे अपन कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे डिस्कस करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है देखो जरा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज के अंदर आप दो लॉज पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ ये है कि जब आप ए का यूनियन लेते हैं ए डैश के साथ तो आपको क्या मिलता है? यानी कि जब आप एक सेट का यूनियन लेते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपको हमेशा मिल जाता है यूनिवर्सल सेट। क्या मिल जाता है आपको? आपको हमेशा मिल जाता है यूनिवर्सल सेट। इसको ध्यान रख लो, काफी ज्यादा है, ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है।
जो कॉम्प्लीमेंटल लॉज का सेकेंड लॉ है ये क्या है, जब आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपके पास आ जाएगा एक एम्प्टी सेट फाई। ये आपके पास सेकेंड लॉ है जो आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, अगर आप सेट ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास फाई आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। दोनों ही लॉ को कहीं पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ क्लियर होना चाहिए। चलो अच्छा, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई सा भी यूनिवर्सल ले लो, एक सेट ए ले लो जो उसका सबसेट होना चाहिए, आप चाहो तो दोनों का एक का उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना, फिर यूनियन लेके देख लेना, आप उनका इंटरसेक्शन लेके देख लेना, आंसर आपका सेम आएगा। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है आपके डी मॉर्गन लॉज जो अभी मैंने शेयर कर दिए थे, वापस से बता दूं क्या, देखो डी मॉर्गन लॉज क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ ये दोनों बातें आपको कहते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिख के दिखा दिया है। इनफैक्ट जो पहला वाला लॉ है इसका तो मैंने आपको वेरिफिकेशन भी दिखाया था एक क्वेश्चन में, और उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलो तो डी मॉर्गन लॉज क्लियर होने चाहिए, सबसे ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट हैं। अगला आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। जो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना। मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट U है, आपके पास एक सेट A है, और आपने इस सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाला A डैश। ये जो A डैश है ये है आपके सेट का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है आपके सेट का, ये है आपके सेट का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहोगे इसको, इसको कहोगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने ये सबसे पहली बार यहां पे निकाला है। यहीं पे आप इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। क्या कर दें आप इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, जिसको आप कहते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट। जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग इसको सेकंड कॉम्प्लीमेंट की जगह डबल कॉम्प्लीमेंटेशन भी बुलाते हैं, तो यहां पे वही नाम लिखा है मैंने, चाहो तो इसको सेकंड कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल सकते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप अपने सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे या सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर जो आएगा ना, आंसर वापस से आपको ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, आंसर वापस से आपको ए मिल जाएगा। तो इस लॉ को ध्यान रखो, जब एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया, उस कॉम्प्लीमेंट का दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट लिया, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा आपको वापस से अपना सेट ए। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए थर्ड लॉ भी क्लियर है। अच्छा, थर्ड लॉ में ना कुछ बातें और मैं बता देता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए था, आपने उसका सबसे पहली बार कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, आपने उसका दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट लिया, तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर ए आया। अगर यहीं पे आप इसका तीसरी बार कॉम्प्लीमेंट ले लें, क्या कर लें, आप इसका तीसरी बार कॉम्प्लीमेंट लें, तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट, सेकंड टाइम कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने तीसरी बार कॉम्प्लीमेंट लिया, तो पहली बार आंसर, यहां पे आंसर क्या आया, ए डैश, यहां पे आंसर क्या आया, ए, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे आंसर आ जाएगा ए डैश, यानी कि ऑल्टरनेट चलता है, ये भी देख सकते हो। मान लो मैंने इसका चौथी बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, और इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो यहां पे चार बार कॉम्प्लीमेंट लिया ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा वापस से ए। क्यों, तो ऑल्टरनेट चलना है, ए डैश ए डैश ए। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। या फिर एक और तरीका है इसको याद रखने का जो मैं शेयर करता हूं, ये रहता है कि अगर आपने ए का इवन कॉम्प्लीमेंट लिया है, इवन कॉम्प्लीमेंट या फिर इवन कॉम्प्लीमेंटेशन किया है, क्या किया है आपने, ए का इवन कॉम्प्लीमेंटेशन किया है। इवन कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि आप उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं या आप उसका फोर्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो उन केसेस में आंसर आपको हमेशा मिल जाएगा ए। क्या मिल जाएगा, आंसर हमेशा आपको ए मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो, देखो यहां पे सेकंड कॉम्प्लीमेंटेशन किया, आंसर आपको ए मिला, यहां पे आपने फोर्थ कॉम्प्लीमेंटेशन किया, फिर भी आंसर क्या मिला, ए मिला। तो जब भी इवन कॉम्प्लीमेंटेशन करते हो आंसर आपको सेम मिलता है। वहीं पे जब आप उसका ऑड कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं, जब आप उसका ऑड कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो ऑड कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह होता है कि आप एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, आप तीन बार कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, आप पांच बार कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो ऐसे केसेस में आपको आंसर जो रहता है, ऑड कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब 1, 3, 5, इस तरीके से अगर आप बढ़ोगे तो आंसर उस केस में आपके पास आता है ए डैश। क्या आंसर आता है आपके पास, ए डैश। तो ये तरीका होता है आपके कॉम्प्लीमेंटेशन का कि अगर आप इवन कॉम्प्लीमेंटेशन निकालोगे तो आंसर सेम सेट आ जाएगा, अगर आप ऑड कॉम्प्लीमेंटेशन निकालोगे तो आपके ए डैश आंसर आते हैं। तो 1, 3, 5, 7 यहां पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। देखो ये मैंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला, यहां पे मैंने थर्ड कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो फर्स्ट में भी ए डैश आया और थर्ड कॉम्प्लीमेंट में भी क्या आया, ए डैश आया। जनरल रूल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलो तो थर्ड लॉ में मैंने काफी अच्छा डिस्कशन कर दिया। अभी फोर्थ लॉ पे आ जाओ। फोर्थ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और आपके पास एक एम्प्टी सेट है। क्या है,
आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और आपके पास एक एम्प्टी सेट है। अगर आप अपने एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास आता है यूनिवर्सल सेट। क्या आता है आपके पास? आपके पास आता है यूनिवर्सल सेट। ऐसा क्यों? तो इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि बच्चों कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये होता है कि बेसिकली उसको रिवर्स करना। कॉम्प्लीमेंट का एक तरीके से मतलब क्या होता है? रिवर्स करना। कैसे रिवर्स करना? जैसे कि देखो वहां पे यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक थे, ए वाला सेट था 1 2 3 4 5 और ए का जब अपन ने कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 2 3 4 5 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स को लिए थे। यानी कि एक तरीके से अपन ने पलटा ही तो, जो ए के एलिमेंट्स थे उनको अपन ने हटा दिए। तो यहां पे आपके पास था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना। एम्प्टी सेट में कुछ नहीं था लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट लिया है आपने, तो जहां पे कुछ नहीं था वहां पे सब कुछ आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है एक तरीके से जो चीजें नहीं थी उन चीजों को लेके आना। ए का कॉम्प्लीमेंट जब करते थे तो ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या आंसर आता था? आंसर वो आता था जो उसमें नहीं प्रेजेंट था। जैसे कि ए में प्रेजेंट था 1 2 3 4 5, तो ए का जब कॉम्प्लीमेंट आप लिए थे तो आंसर आया था 6 7 8 9 10। तो जो ए में प्रेजेंट नहीं था वही तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आया। अब यहां पे एम्प्टी सेट में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी सन्नाटा, नील, जीरो। जीरो भी नहीं है भाई, ये भी नहीं कह सकता कि जीरो है क्योंकि एम्प्टी है तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो जब कुछ नहीं का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा? सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है ना, बड़ी दमदार चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनफैक्ट। और यहां पे एक और लॉ याद रख लीजिए, अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब देखो यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है। यूनिवर्सल क्या नाम है उसका? यूनिवर्सल सेट। सब कुछ है भाई मेरे में। तो जब यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो आंसर आता है आपके पास एम्प्टी सेट। आंसर क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है आपके पास एम्प्टी सेट। ये आपको दूसरा लॉ याद रखना है। फर्स्ट लॉ ये याद रखना है कि जब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट, और जब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट। जबरदस्त। तो यहां पे चारों के चारों लॉस क्लियर है और यहां पे जो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू था आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का वो होता है खत्म, और इसी के साथ ये वाली वीडियो भी होती है खत्म। आई होप कि आपको इस वीडियो ने हेल्प की होगी। जितनी भी चीजें मुझे आपको सिखानी थी वो चीज आप सीख के चले गए होंगे, पर अभी चले मत जाओ। यहां पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो सीख लो, जान लो, आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जब आप यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज देखते होंगे तो होता क्या है कि आप कंटेंट को जो है ढूंढ नहीं पाते होंगे। कई बार होता है कि आप वीडियोस की सीक्वेंसिंग गलत हो जाती है, आप किसी वीडियो को पहले देख लेते हो, किसी वीडियो को बाद में देख लेते हो। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने इसका वेबसाइट बनाया है। वहां पे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज है। तो ऐसा करो, गूगल क्रोम खोलो, वहां पे टाइप करो आप www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे ये विंडो खुलेगा। इसको टाइप करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में सीबीएसई K-12 इंग्लिश मीडियम वाला जो सेक्शन है उसमें क्लास 11th को सेलेक्ट कर लेना। तो यहां पे एक नया विंडो खुलेगा और क्लास 11th में जितनी भी चीजें कवर हो रही हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप जाइएगा, जैसे कि आपको मैथ्स पढ़ना है तो यहां पे वॉच नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। जैसे ही वॉच नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे एक और नया विंडो खुलेगा और जितनी भी चीजें हम नीचे कवर कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सिलेबस ओवरव्यू हो या फिर चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो, उसको आप क्लिक कर देना और आप उसको यहां पे सुकून से पढ़ सकते हो। यहां पे वीडियो प्ले हो जाएगी। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। बस आपको सपोर्ट करना है। कैसे? तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो जल्दी जाइए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत जरूरी है शेयर करना, फ्री एजुकेशन है, बहुत दूर तक पहुंचनी चाहिए। बाकी कहीं पे कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल अपने डाउट को पोस्ट करिए। आई होप कि आपने मेरा एक शॉर्ट देख लिया होगा, जो 35-40 सेकंड का जो शॉर्ट होता है आपको YouTube के मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे देखा होगा। तो शॉर्ट में मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी आपको कि आप जो भी आपके डाउट्स होंगे वीडियो से रिलेवेंट, यानी कि जो भी वीडियो में मैंने पढ़ाया होगा उससे रिलेवेंट जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और आने उस डाउट का मैं क्या लूंगा? स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैं मेरे स्लाइड पे पेस्ट करूंगा उन स्क्रीनशॉट्स को और उनका सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा और वो मैं आपके रिलीज कर दूंगा। यानी कि यहां पे आपके सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहां पे आपका डाउट डिस्कशन भी चल रहा है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे से हेल्प हो गई होगी। बाकी सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। बाकी फिर भी कुछ भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है।